नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 मैथ यानी गणित उड़ान अभ्यास कार्यपत्र का पाठ 11। पाठ का नाम है क्षेत्रमितीय। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 ठोस आकारों का चित्रण पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। इस पाठ में हम पाठ 11 के अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रमितीय गतिविधि 1। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप बताओ। तो पहला है, ये आयताकार बना हुआ है तो इसमें एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 3 आकृतियों का माप दिया गया है। तो हम इसमें लिखेंगे 5 जमा 3 और दूसरी साइड भी उनके जैसी ही संख्या आएगी। तो 5 जमा 3 ये हो गए 5 3 8 और 5 13 और 3 16 सेंटीमीटर। दूसरा चित्र देखिए, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी इनके जैसी ही होंगी। तो 2 जमा 4 जमा 2 जमा 4 तो इसका आएगा 12 सेंटीमीटर। 3 यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा दी गई है। तो इनके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो भी समान होंगी। तो 6 जमा 3 जमा 6 जमा 3 इसका उत्तर आएगा 18 सेंटीमीटर। अगला है चौथा, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इनके आमने सामने भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। जब इन्हें जोड़ेंगे हम 3 जमा 2 जमा 3 जमा 2 तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। समझो और इस तरीके से करो। सभी आकृतियाँ आयताकार हैं यानी हर एक भुजा 2 बार है। तो पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो, फिर परिणाम को गुना कर दो। इसलिए आयत का परिमाप 2x ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार यदि कोई आकृति वर्गाकार होगी तो उसका परिमाप होगा 4x भुजा। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल बताओ। ये देखिए 4 सेंटीमीटर एक तरफ भुजा दी गई है DA और A भी दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें B और C होगी 4 सेंटीमीटर, D और C होगी 3 सेंटीमीटर। तो 4 वर्ग 3 बार यानी इसमें 12 वर्ग दिए बने हुए हैं। तो 4 गुना 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। समझो और इस तरीके से करो। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग की लंबाई बराबर चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा। गतिविधि 2 नंबर 1 है इसका प्रश्न। दीवार की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है, जिसमें एक खिड़की है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर व 2 मीटर है। दीवार पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का कुल खर्चा बताइए। तो सबसे पहले हम खिड़की के जो क्षेत्र है उसको हम अलग कर देते हैं और जो रंगने वाला क्षेत्र है उसे निकाल लेते हैं। तो रंगने वाला क्षेत्रफल होगा दीवार का क्षेत्रफल माइनस खिड़की का क्षेत्रफल। तो रंगने का हो गया 15। अब इसका है 15 गुना 12 क्योंकि दीवार दी गई है उसकी है 15 गुना 12 माइनस अंदर खिड़की का 3 गुना 2। तो 15 गुना 12 को करेंगे तो 180 आएगा और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6। तो 180 में से 6 घटा देंगे तो 174 वर्ग मीटर आएगा हमारा, जिस पर हमें कलर करना है। अब खर्चा दे रखा है कि 1 वर्ग प्रति मीटर का खर्चा है 15 रुपये। तो 174 वर्ग मीटर का तो 174 गुना 15 उत्तर आएगा 2610 रुपये का खर्चा आएगा दीवार पर रंग करवाने का। अब दूसरा प्रश्न देखिए।
तार से बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि तार से आयत बनाया जाता है तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो जब ये आयत बनेगा तो इसकी लंबाई बताइए कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तार हमें वर्ग बनाने में लगा है वो उसी तार से आयत बनेगा, तो क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। तो अब देखिए इधर लेफ्ट साइड, वर्ग का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा गुना भुजा बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इधर कर देंगे x का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर। x बराबर आया 10 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा हुई 10 सेंटीमीटर की। और वर्ग का परिमाप हुआ, क्योंकि 4 भुजाएं हैं तो 10 गुना 4 बराबर आया 40 सेंटीमीटर। अब इधर देखिए राइट साइड, माना आयत की लंबाई है l, चौड़ाई है 2 दी हुई है, परिमाप है 40, क्योंकि जो वर्ग का आया उत्तर वही परिमाप आयत का भी होगा। तो इसका सूत्र है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 40। तो लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 40/2। 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो हम जब इसे काटेंगे तो हमें 20 उत्तर मिलेगा। अब लंबाई जमा 2, क्योंकि चौड़ाई 2 दी हुई है, बराबर 20। तो लंबाई l यहीं रहने देंगे और 20 में से 2 घटा देंगे, तो हमारी लंबाई निकल आएगी 18 सेंटीमीटर आयत की। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल a आयताकार पार्क के बराबर है, यदि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर हो तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी? क्या दोनों का परिमाप भी समान होगा? तो देखिए मैंने नीचे किया हुआ है, माना वर्ग की भुजा xm, क्षेत्रफल 1600 दिया गया है, तो 1600 x की 2 बराबर 1600, तो x बराबर आएगा 40। तो 40 गुना 40 बराबर आया 100 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर तो ये हो गया। लेकिन क्या दोनों के परिमाप भी समान होंगे? तो इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयत दिया नहीं गया है। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, समझो और करके देखो, दोनों हिस्सों को मिलाने पर आयत बनेगा। तो ये देखिए पहला चित्र, इसमें है ABCD। तो जब हम इन्हें बीच से काटेंगे, ये देखिए डैश डैश वाली जगह से, तो इसके 2 हिस्से होंगे। ये 2 हिस्से दिए गए हैं इस तरह से। अब ये कह रहा है कि किस तरह से समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आयत PQRS का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम इसमें लिखेंगे हाँ बराबर होगा, क्योंकि जो हमने ये चित्र संख्या 2 में काटे हैं और तीसरे में जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। ये देखिए वृत्त दिया गया है और ये वृत्त की परिधि है। दूसरे चित्र में देखिए, बीच में बिंदु रखकर पूरी लाइन, जब हम इसे आधा कर देते हैं तो वो हमारा केंद्र होगा, और आधे में जब लाइन नीचे खींच देते हैं तो वो त्रिज्या होगी और इधर व्यास होगा। तो प्रकार की मदद से 6 कली का फूल बनाओ, इसके बारे में अध्यापक द्वारा बताई गई प्रमुख बातें लिखो। इसमें हम प्रकार को जितना यहाँ पर स्थान है उतना खोल के गोल धारा बनाएंगे, और पेंसिल से निशान, बीच में निशान लगाकर इन्हें फूल बनाएंगे तो वो 6 कली का फूल बन जाएगा। आप इसे स्वयं करें। दूसरा है परिधि व व्यास का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर परिधि है πr, तो इसको लिखेंगे हम पाई अनुपात 1। ये देखिए 2πr/2r, तो 2 को 2 से काट देंगे, उत्तर आएगा पाई अनुपात 1। तीसरा है परिधि है πd, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/4 पाई गुना 2r बराबर 2πr। d व्यास, r त्रिज्या। चौथा देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² यानी πr2। नंबर 6, परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि वृत्त का व्यास दिया गया हो। तो पहला देखिए व्यास है 14 सेंटीमीटर, पहले हम त्रिज्या निकालेंगे तो 14 का आधा कर देंगे, आएगा 7 सेंटीमीटर। अब आगे करेंगे 22/7 गुना 14,
तो जब हम इसे काट देंगे तो हमें परिधि मिलेगी 44 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 22/7 गुना 1/7, तो उत्तर आएगा हमारा 154 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, आधी कर देंगे 5 सेंटीमीटर, ऊपर वाला ही सूत्र अपनाएंगे, 22/7 गुना 5, उत्तर आएगा 110/7 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो 22/7 गुना 5 गुना 5, उत्तर आया 550/7 वर्ग सेंटीमीटर। आगे है तीसरा व्यास 21 सेंटीमीटर, तो इसको आधा करेंगे, 21/2 आएगा 66। क्षेत्रफल होगा 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2। जब हम इसे काट देंगे तो उत्तर मिलेगा 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ 12 का अभ्यास का हल पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 का सीधा और प्रतिलोम समानुपात पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।